वासुदेवाय। अब हम 58वां श्लोक जो है उस पर चर्चा करेंगे, तो कृपया सभी इस श्लोक को दोहराइएगा। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानि वशवशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तश्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानि वशवशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तश्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो यहाँ पर भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भगवान एक कछुए का उदाहरण देकर हमें और भली भांति इसको समझाना चाह रहे हैं। तो कृपया सब ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए अत्यंत सुंदर उदाहरण के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं। तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, या प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है। बैठने का मतलब है कि कुछ समय के लिए इंद्रियों के कार्यकलाप जो है वो बंद करना, मतलब बैठना मतलब कुछ समय के लिए अपनी इंद्रियों के कार्यकलापों को बंद कर देना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं उन्हें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से किस प्रकार से विरक्त रखना चाहिए, किस तरह से खींचना चाहिए। तो यहाँ पर कछुए का उदाहरण दिया है। तो कछुआ जो है कि इस तरह का जीव है, ऐसा जंतु है जिसके शरीर में केवल एक मुख्य हड्डी होती है जो उसकी पीठ पर होती है। कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है ना, और उसके 4 पैर होते हैं और एक उसका सिर होता है। तो ये सब जो उसकी पीठ के नीचे स्थित होता है और उसकी जो पीठ है वो इस प्रकार इतनी कठोर होती है कि उसको कोई, और वो जिसे कभी संकट देखता है तो क्या करता है, अपने सिर को और 4 पैरों को तुरंत ही अपने अंदर संकुचित कर लेता है और फिर ऐसा पड़ा रहता है जैसे निर्जीव हो, मृत हो। कोई इसको छुए तो भी कोई हलचल नहीं होती, यहाँ तक कि कोई इसको उठा के फेंक भी दे तो उसकी जो पीठ है इतनी कठोर होती है कि उससे कोई कष्ट नहीं होता है। और वो पटकने के बाद भी वो देखता है कि ये संकटपूर्ण स्थिति है, तो अपने पूरे शरीर को अंदर उस खोल के अंदर संकुचित कर लेता है। तो जैसे इसकी जो पीठ है इतनी कठोर होती है, तो इसका क्या प्रयोग होता है, जो युद्ध करते हैं ना, तो जो ढाल का प्रयोग किया जाता है, तो ढाल जो है कछुए की पीठ का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ढाल बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से कछुआ भी उस पीठ का अपनी सुरक्षा के लिए ढाल के रूप में ही प्रयोग करता। भगवान ने उसको इस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कछुए के 5 अंग हैं ना, 4 उसके पैर हैं और 1 उसका सिर है। तो जैसे ही कछुआ जब देखता है कि मैं बहुत सुरक्षित स्थान में हूँ, तो क्या करता है, अपने अंगों को सुरक्षित स्थान पर आराम से फैला लेता है। लेकिन जब उसे थोड़ा सा भी कुछ लगता है असुरक्षित हूँ मैं, तो तुरंत क्या करता है, अपने 5 अंगों को यानी 4 पैरों को और सिर को अपने जो कठोर कवच है उसके अंदर संकुचित कर लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ने कछुए का ही उदाहरण क्यों दिया है श्लोक में, और भी तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी कभी ऐसे असुरक्षित वातावरण होता है तो क्या करते हैं, चलते चलते वे रुक जाते हैं। तो ऐसे कई जंतु हैं जिनके 4 से अधिक पैर हैं सम संख्या में, लेकिन कछुए में और उन जीव जंतुओं में फ़र्क ये होता है कि कछुआ जैसे अपने सिर को भी सुरक्षित कर लेता है अपने खोल के अंदर संकुचित करके, लेकिन जो बाकी जो जंतु हैं उनमें ये स्थिति नहीं होती, वो अपने सिर को संकुचित नहीं कर पाते हैं। तो भगवान इसलिए यहाँ पर कछुआ जो है वैशिष्ट रखता है
तो इसलिए कछुए का उदाहरण दिया गया है। और फिर जैसे मनुष्य के भी जैसे देखा जाता है 5 जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी भी 5 जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और कछुए की भी 5 अंग हैं। तो वह 5 अंगों को जब असुरक्षा महसूस करता है तो अंदर कर लेता है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है या जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, जब कभी उसे असुरक्षा प्रतीत होती, उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए लगता है कि यहाँ पर मेरा जीवन जो है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को उन विषयों से संकुचित करके अंदर कर लेता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कछुए का उदाहरण दिया है। तो ये जो श्लोक है 58वां श्लोक है, इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा था कि हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं अर्थात जो मनुष्य जीवन है उसका कुछ विशेष उद्देश्य है। और इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद का लिखा हुआ है, जिसकी टीका प्रभुपाद ने लिखी है, उसका श्लोक है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो क्या कहते हैं, भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में सारे इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है अर्थात भगवान की सेवा करता है तो 2 तटस्थ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपने जो शिष्यों को बता रहे हैं प्रवचन देते समय कि वास्तव में ये जो इंद्रियां हैं वे मेरी नहीं हैं, अर्थात इंद्रियां हमारी नहीं हैं। ये इंद्रियां भगवान के द्वारा दी गई हैं और भगवान की सेवा के लिए दी गई हैं। किंतु हमें अपनी इंद्रियों का बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, गर्व होता है। परंतु ये जो इंद्रियां हैं ये भगवान के द्वारा हमें इस प्रकार दी गई हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चे को खेलने के लिए कोई वस्तु देता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि भगवान ने हमें ये इंद्रियां इस प्रकार से प्रदान की हैं जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र को खेलने के लिए कोई वस्तु दे देता है, उस तरह से भगवान ने इंद्रियां प्रदान की हैं। तो हम क्या हैं, भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमें ये भौतिक इंद्रियां दी हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम भौतिक जगत को भोगना चाहते हो तो भोगो, और तुमको जब ऐसा अनुभव हो कि हम यहाँ पर सब प्रकार के भोग के साधन होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं, जब तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम सुखी नहीं हो तो क्या करना, तुम पुनः वापस मेरे पास चले आना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो जब सुखी नहीं हो इस भौतिक जगत में तो क्या करना, तुम पुनः मेरे पास आ जाना। तो इंद्रियों का जो वास्तविक प्रयोजन है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। ऋषिकेश कौन है, भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि यदि हम भौतिक इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हमें पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जिसमें हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक होंगी, अर्थात हम आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों से केवल और केवल भगवान की सेवा होती है। तो इस तरह से अगर हम इस जीवन में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो क्या होगा, हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा
और साथ ही साथ आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त होंगी, जिन्हें हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा सकेंगे। तो इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में जब वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, मैं उन मूर्खों के लिए शोक कर रहा हूँ। मतलब प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे अपने लिए कुछ परेशानी या समस्या नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत के भय से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। भले उनकी एक भी योजना सफल नहीं हो पाती, लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में चिंतित हूँ जो आपसे विमुख होकर बाकी अन्य सब कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो जीव जो माया के वशीभूत होता है, तो कहते हैं माया, जैसे मायावी सुख, ये जो माया का सुख है, भगवान से विमुख होकर जो भी सुख प्राप्त करते हैं वो माया का ही सुख है। तो माया के सुख का अर्थ यह है कि जीव इंद्रियों के द्वारा विषयों का जितना अधिक भोग करना चाहता है उतना ही अधिक दुख प्राप्त करता है। ये है माया का सुख। माया का सुख कैसा है? जितना जीव सुख भोगना चाहता है या सुख भोगता है उतना ही अधिक वो दुख को प्राप्त करता है, और उसे जो सुख मिलता भी है वो कैसा है, कभी भी जीव को कभी भी तृप्त नहीं कर पाता है। जीव उस सुख से कभी भी तृप्त नहीं होता, और इतना कष्ट पाने के बावजूद भी जीव अपनी इंद्रियों को माया की सेवा से अलग नहीं कर पाता। चाह कर भी वह माया की सेवा से अपने आप को अलग नहीं कर पाता है। तो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार कोई कीड़ा मकड़ी के जाले में फंस जाता है और वो अपने प्रयास से चाह कर भी मकड़ी के जाले से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। इसी तरह से जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं, प्रभुपाद के गुरु महाराज की जो पिताश्री हैं, वे अपने ग्रंथ कल्याण कल्पतरु में लिखते हैं कि जब तक जीव इस भौतिक शरीर में वास करता है तब तक वह आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, इन ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे उत्पन्न भौतिक इच्छाओं के द्वारा इधर उधर खींचा जाता है। और क्या कहते हैं, देखो ऐसे मतलब इधर उधर जीव खींचा जा रहा है, और जीव की कैसी देखो भयानक दुर्गति है। जीव कृष्ण का भजन करना चाहता है, परंतु भौतिक शरीर में निमग्न होकर वह अपने वास्तविक स्वार्थ, अर्थात जो उसका वास्तविक स्वार्थ है भगवान को प्रसन्न करना, उस वास्तविक स्वार्थ को भूल जाता है। तो भूल जाता है तो उसकी इस प्रकार की स्थिति होती है, कभी भी उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आगे चर्चा करते हैं स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है। ये जो चर्चा की अभी, ये तो सामान्य व्यक्ति या सामान्य जीव की चर्चा हुई कि उसकी इंद्रियां जो हैं किस प्रकार से माया की सेवा से बंधी हुई हैं, कि वह अपने आप को वह उन इंद्रियों को माया की सेवा से हटा नहीं सकता है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता क्या है? जैसे उसकी इंद्रियां, जैसे जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसमें इतनी योग्यता होती है कि जैसे उसकी इंद्रियां जो हैं उसके समक्ष अगर माया के विषय आते हैं, भौतिक विषय आते हैं, तो तुरंत ही उनको अपने आध्यात्मिक प्रगति में खतरा समझकर या असुरक्षा समझकर क्या करता है, उन इंद्रियों को उन विषयों से समेट लेता है, अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे समेट लेता है। तो इसका अर्थ क्या होता है
वास्तव में जो पहले से ही श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है या जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर रखा है, तो उसे स्वतः ही इस प्रकार की योग्यता प्राप्त हो जाती है कि वह व्यक्ति माया की सेवा से अपनी इंद्रियों को समेट पाता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि जब माया का सामना होता है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। जैसे हमने अभी कछुए के उदाहरण से देखा कि कछुआ असुरक्षा की स्थिति में क्या करता है, अपने शरीर के अंगों को संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को उन विषयों से, भौतिक विषयों से संकुचित करके और अपने अंदर में भगवान का चिंतन करता है। तो यहाँ पर अब हम विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस तरह से कछुए की तरह उनको संकुचित करता है, कब उनका प्रयोग करता है और कब उनको संकुचित कर लेता है। तो सबसे पहले जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, तो सबसे पहले क्या श्रवण करेंगे, श्रवण इंद्रियाँ। श्रवण इंद्रिय क्या है, हमारे कान है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक जो श्रवण इंद्रिया है, जो कानों के माध्यम से शब्द का ज्ञान कराती है। कान के द्वारा हमें शब्द का ज्ञान होता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह इस श्रवण इंद्रिय से सदा, यानी जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसकी जो श्रवण इंद्रिय है वो क्या करती है, सदा सर्वदा कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का गुणगान सुनने में लगी रहती है। और जिस समय उसे कृष्ण कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है तो पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी इंद्रिय को उस कथा श्रवण में निवेश कर देता है। लेकिन जब उसे भगवान के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, यदि कभी ऐसा अवसर आता है जब वो देखता है कि उसे भगवान के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है और कुछ सांसारिक चर्चा या कुछ ग्राम कथा चल रही है, उसको सुनने का अवसर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वह अपनी श्रवण इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, अर्थात वो सुनने में रुचि नहीं लेता, अपने कानों को एक तरह से बंद कर लेता है। जैसे हम कछुए के बारे में सुन रहे थे कि कछुआ किसी प्रकार जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो क्या करता है, अपने शरीर के अंगों को अपने कठोर जो खोल है, कवच है, उसमें संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार से जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है जब उसे कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। अन्य कथा सुनने का जो अवसर मिलता है तो अपनी इंद्रियों को वहाँ पर नहीं लगाता है। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनके पास संसारी लोग आते थे कुछ संसारी बातें करने के लिए, तो वे उस समय बिल्कुल गूंगे बहरे बन जाते थे, यानी उनसे वो वार्तालाप भी नहीं करते थे और उनकी बातों पर सुनने पर भी वे अपनी इंद्रियों को निवेशित नहीं करते थे। तो कई बार हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे हमारे गुरु हैं, सन्यासी जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पास कोई जाता है और उनके पास भौतिक चर्चा करते हैं कि क्या करें महाराज, घर में बहू ऐसी आ गई, क्या करें महाराज, बेटा ऐसा निकल गया या पोता ऐसा निकल गया, इस तरह की चर्चा करते हैं। तो वास्तव में बहुत बड़ा समय का अपव्यय है और हम अपने गुरु के प्रति या उन आचार्यों के प्रति भी अपराध करते हैं। कैसा अपराध, जो हमेशा अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवत कथा, भगवान की, जैसे जिह्वा का काम क्या है, भगवान का गुणगान करना, वे अपनी जिह्वा को सदैव भगवान के गुणगान में निवेशित करते हैं और श्रवण करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में अपने श्रवणेंद्रियों को प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम जैसा व्यक्ति कोई जाकर उनके पास सांसारिक बातें करता है तो क्या है, वो समय का बहुत बड़ा अपव्यय है। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए ये, बल्कि उन्हें प्रसन्नता भी नहीं होती जब हम इस तरह से बात करते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जीवन बहुत कष्ट में है तो हमें आप मार्ग निर्देशन कीजिए, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे हम कह सकते हैं।
लेकिन स्पेशली जब कोई किसी की निंदा करते हुए कोई ऐसे ग्राम कथा उनके समक्ष कहता है, तो उस समय वो क्या करते हैं, जैसा कि अभी सुना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किया करते थे, गूंगे और बहरे बन जाते थे। क्योंकि जो भगवान में जिनकी बुद्धि स्थिर है, वे इन बातों को सुनकर कभी उनके मन में प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि इस भौतिक जगत के कष्टों का निवारण क्या है, वो हमें आप बताइए। वो सुनना चाहिए उनके मुख से। तो विशेष ध्यान देने की बात है। तो इस तरह से जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, अपनी श्रवण इंद्रिय को निवेशित करता है। फिर अगला है चक्षु इंद्रिय, अर्थात जो हमारी आँख है, यानी जो नेत्र गोलक है, जो क्या उनके माध्यम से हमें रूप का ज्ञान होता है। नेत्र जो है रूप का ज्ञान हमें प्रदान करती है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसके जो चक्षु इंद्रिय हैं, सदा क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का दर्शन करने में अपनी इंद्रियों को निवेशित करते हैं। अर्थात वे अपनी आँखों से सदैव भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन किया करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान के भक्तों के लिए क्या कहा गया है कि जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे महान हैं, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। तो भगवान के भक्त कैसे, उनका दर्शन करने मात्र से जो भी दर्शन करता है वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसलिए इन नेत्रों का प्रयोग भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करने में जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, इनको अपनी इंद्रियों को लगाता है। और जैसे ही वह देखता है कि अगर उसे कुछ भौतिक विषयों का दर्शन करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब वो देखता है कि उसे भगवान के का दर्शन या नहीं होकर कुछ भौतिक वस्तुओं का दर्शन करने की स्थिति बन रही है, तो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को वहाँ से खींच लेता है, उनको वहाँ पर फैलाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कछुआ असुरक्षित स्थान पर अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, तो इस तरह से भगवान का जो भक्त है वो अपनी इंद्रियों का दुष्प्रयोग नहीं करता है। फिर आगे वर्णन आता है स्पर्श इंद्रियां, जो स्पर्श की अनुभूति प्रदान करती है। तो स्पर्श इंद्रिय जो है क्या है, त्वचा है। त्वचा के माध्यम से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। तो जो भी कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह अपनी स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग कैसे करता है, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके, भगवान के भक्तों के चरण कमलों का स्पर्श करके, उनका चरणामृत लेकर, उनके चरण कमलों की रज को प्राप्त करके, इस तरह से वह अपनी स्पर्श इंद्रिय को लगाता है और भक्तों का आलिंगन करने में लगाता है। लेकिन जिस समय वह देखता है कि उसे मतलब इस तरह का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या करता है, वह अपनी इस इंद्रिय को भी संकुचित करता है, अर्थात स्पर्श इंद्रिय को संकुचित करता है। और जैसे कछुए के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि कछुए से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कछुआ कैसे असुरक्षित जैसे ही अपने आप को महसूस करता, अनुभव करता है, तुरंत अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। उसी तरह से एक भक्त को चाहिए कि जब वो देखता है कि मेरे आध्यात्मिक पथ पर बाधा है, कुछ खतरा है, तो तुरंत उसे अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको भौतिक विषयों से तुरंत खींच लेना चाहिए। तो इस तरह से जो स्पर्श इंद्रिय है उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की। फिर आगे वर्णन आता है रसना इंद्रिय, जो रसना है, जो रसा स्वादन हमें कराती, अर्थात जो जिह्वा जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है, जिसके द्वारा हम रस का ज्ञान अनुभव करते हैं। तो जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित जो प्रसाद है और जो भगवत भक्तों को जो प्रसाद अर्पण किया जाता है, उनका महाप्रसाद और भगवान का महाप्रसाद उसको ग्रहण करता है। तो जब उसे ऐसा अवसर प्राप्त होता है जहाँ उसे भगवत प्रसाद या भक्तों का प्रसाद आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है, वो क्या करता है, अपनी इस रसनेंद्रियों को पूरी क्षमता के साथ उसका प्रयोग करता है। लेकिन जब वो देखता है कि कई अवसरों पर ऐसा होता है, कई बार हम कहीं जाते हैं,
हम देखते हैं कि वहाँ पर कृष्ण प्रसाद या लक्ष्मी नारायण या श्री राम जी का प्रसाद नहीं है, और या फिर वो भगवान को अर्पण करने लायक भी नहीं है, यानी भगवान को अर्पित करने के योग भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है अपनी रसनेंद्रियों को संकुचित कर लेता है, वो उसके प्रति फिर अपने आप को विस्तारित नहीं करता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो कछुए का उदाहरण भगवान ने दिया है, बहुत उपयुक्त उदाहरण यहाँ पर दिया है। फिर अंतिम ज्ञानेंद्रिय के बारे में हम चर्चा करेंगे, घ्राणेंद्रिय। तो जो घ्राणेंद्रिय जो नासिका के छिद्रों के माध्यम से हमें गंध का ज्ञान कराती है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह क्या करता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी है, और भगवान को जो पुष्प अर्पण किए जाते हैं, या भगवान को जो माला धारण कराई जाती है, जो निर्माल्य होता है, जब भगवान की माला निर्माल्य की जाती है तो उसकी जो सुगंध है उसको अपनी नासिका के द्वारा तीव्र यानी लंबे गहरे सांस के साथ हमें उसे ग्रहण करता है। तो इस तरह से उसकी जो रसना रूपी जो ज्ञान इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में नियोजित होती है। और जब वो देखता है कि कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी गंध है जो भगवान को अर्पण करने की योग्य भी नहीं है और भगवान की प्रसादी भी वो नहीं है, तो उस समय वो अपनी नासिका को उसकी जो गंध है उसको ग्रहण करने के लिए रोक देता है, अर्थात कछुए की तरह अपनी जो नासिका रूपी जो ज्ञानेंद्रिय है उसको संकुचित कर लेता है। और ऐसे ही देखा जाता है कि जब भगवान के मंदिर में जब कुछ सेवा करते हैं ना भक्त लोग, कोई माला बना रहा है या कोई तुलसी दल को स्वच्छ करता है, कुछ उसमें कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो खराब पत्ते भी होते हैं, उनको निकालना, जो ताज़ा पत्तियां होती तुलसी की उनको भगवान की तुलसी अर्चना के लिए शुद्ध करके रखा जाता है। तो ऐसे में तुलसी की बहुत सुगंध होती है और पुष्प की भी सुगंध होती है जब माला का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में जो भक्त होते हैं भगवान के, जो इस सेवा को करते हैं, उनका पूरा प्रयास होता है कि इन पुष्पों की गंध या इस तुलसी की गंध हमारे नथुने में प्रवेश ना कर सके। तो वहाँ भी वो अपनी, क्योंकि भगवान को अर्पण किए बिना माला की फूल की सुगंध या तुलसी की सुगंध हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तो जो भगवान का भक्त होता है उस समय भी अपनी जो ये घ्राण इंद्रिय है उसको संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार से जैसे कछुआ जब अपने आप को सुरक्षित स्थान में देखता है तो अपनी पूरे अंगों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि मुझे खतरा है या असुरक्षा है तो तुरंत वो अपने चारों पैर और अपने सिर को उस कवच समान जो खोल है उसके अंदर संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में तो पूरी तरह से निवेशित करता है, लेकिन जब वो देखता है कि कहीं ऐसे अवसर हैं जब भौतिक विषयों का दर्शन हो रहा है, उनका वातावरण है, तो वहाँ पर वो अपनी सभी इंद्रियों को कछुए की तरह संकुचित कर लेता है। तो कछुए का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो आगे जो श्लोक का अगला भाग है वो है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसे व्यक्ति की जो अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को इस तरह से भगवान में नियोजित, भगवान की सेवा में नियोजित करता है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो स्थिर है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेता है कि अपनी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में जब लगाए तो पूर्ण रूप से इंद्रियों को निवेशित कर दे, और जब उसे आध्यात्मिक खतरा नजर आए तो क्या करे, अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को संकुचित कर ले। जब उसमें इस प्रकार की योग्यता आ जाती है तो वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। ऐसे मतलब अपनी इंद्रियों को माया की सेवा से तुरंत हटा ले। जब ऐसा करे तभी उसकी बुद्धि जो है स्थिर कहलाती है। तो यहाँ पर एक श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक दिया गया है जो भगवान ऋषभ देव के द्वारा कहा गया है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म।
यदेन्द्रिय प्रीतः आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आह देह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रमत्त होता है। उसे ज्ञात नहीं रहता कि अपने विगत का पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों का भंडार है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर उसे प्राप्त हो। ये कौन कह रहा है? भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर प्रयोग करते रहने से जीवात्मा अहंकार के कारण मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि अनेक जन्म होते हैं ना, 84 लाख योनियां हैं और हर योनि में इंद्रिय तृप्ति है। तो 84 लाख भी कितनी बार 84 लाख के चक्कर में पड़े हैं। तो इस तरह से जो जीवन व्यतीत हुआ है पूर्व में, तो ऐसा व्यतीत होते होते जीव की प्रवृत्ति क्या होगी कि इंद्रिय तृप्ति के कारागृह में वो बंद हो गया है या बंदी बन गया है। तो उसे ज्ञात नहीं होता कि कितने सारे पाप कर्मों का ये परिणाम है कि उसे भौतिक शरीर पुनः प्राप्त हो रहा है। तो जिससे अच्छा मोहग्रस्त रहने के कारण क्या हो रहा है, वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुका है। जो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, स्वामी और दास का, उस संबंध को जीव भूल जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि बुद्धि को श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करने के लिए यह आवश्यक है कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बंद किया जाए। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पर बुद्धि के लिए बात है, बुद्धि कैसी? प्रतिष्ठिता बुद्धि। प्रतिष्ठा में प्रकट रूप से जो स्थित है, तिष्ठिता मतलब प्रकट रूप से जो तिष्ठित है, मतलब जिसको सावधानी पूर्वक बैठाया गया है, अर्थात ऐसी बुद्धि जिसको भगवान के चरणों में स्थित कर दिया गया है। ऐसी बुद्धि के लिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा गया है। और फिर यहाँ पर जो शरीर है, उस शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। हमारा शरीर क्या है? रथ के तुल्य है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। शरीर की तुलना रथ से की गई है और हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसके घोड़े हैं, उनकी तुलना घोड़ों से की गई है। और मन जो है लगाम है और सारथी कौन है? बुद्धि है। तो कभी भी रथ का सारथी अगर योग्य नहीं है, अर्थात उसमें योग्यता नहीं है, तो कभी भी वो घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो जैसे जो शरीर रूपी रथ है और मन जो है क्या है? लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। और इंद्रियों के 5 विषय हैं। आँखों का विषय क्या है? रूप है। जिह्वा का रस है, नासिका का गंध है, त्वचा का स्पर्श है और कानों का शब्द है। तो रूप रस गंध शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ऐसे 5 विषय हैं और 5 ही इंद्रियां हैं। अगर कोई सारथी योग्य नहीं है तो क्या योग्य मतलब वो एक अपने मतलब रथ पर भली भांति आरूढ़ होकर, स्थित होकर, ऐसा नहीं कि कभी खड़ा हो रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी इधर देख रहा है, ऐसा नहीं। एक स्थिति में जो स्थित है रथ पर, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्थित हो, तो तब वो अपने घोड़ों को नियंत्रित कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा? और संसार की तुलना क्या की गई है? जंगल से की गई। घना जंगल है, इस घने जंगल में से गुजर के हमें भगवत धाम जाना है। तो क्या समझना चाहिए? जो रथ है, इस रथ के द्वारा संसार रूपी जंगल को पार करना है ना। मनुष्य शरीर क्या है? रथ है। मन क्या है? लगाम है। घोड़े क्या है? इंद्रियां हैं। और बुद्धि क्या है? सारथी है। और ये संसार क्या है? घना जंगल है। इस घने जंगल को पार करके हमें भगवत धाम जाना है। और इंद्रियों के विषय हैं
तो मान लीजिए जो घोड़े हैं अर्थात क्या है, इंद्रियां हैं। इंद्रियां जैसे पांचों घोड़े हैं, मान लो पांचों घोड़े कैसे हैं, पांचों विषयों अपने अपने विषयों की ओर दौड़ रहे हैं। यानी घोड़ों को, जो पांचों घोड़ों को जहाँ भोजन मिल रहा है ना, उस भोजन को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो अगर सारथी जो है वो योग्य नहीं है तो घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, इंद्रियां जो हैं सर्वत्र विषयों की ओर भ्रमण करने के लिए चलायमान हो जाएंगे। तो जो रथ है कभी भी निर्देश दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 5 जो अनियंत्रित घोड़े हैं अलग अलग दिशा में भागते हों तो रथ पर जो बैठा व्यक्ति है उसकी और रथ की क्या गति होगी, दुर्गति होगी ना। अगर पांचों घोड़े पांचों दिशा में दौड़ेंगे तो उस रथ की क्या स्थिति होने वाली, और रथ में बैठे व्यक्ति की क्या स्थिति होने वाली है। तो जो अपने अपने विषयों की ओर भागते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि रूपी सारथी यदि अच्छी प्रकार सावधान हो तो यह पांचों जो इंद्रिय रूपी उसके घोड़े हैं उनको क्या करता है, अपने जो उनके जो विषय हैं उनसे उनको हटा सकता है, नियंत्रित कर सकता है। बुद्धि के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि उस रथ का सारथी जो है बहुत सावधान है। अगर उसने किसी रथ के सारथी ने वो पांचों घोड़ों को नियंत्रित कर रखा है, अर्थात उन्हें पांचों विषयों की ओर जाने से रोक रखा है, नियंत्रण में ले रखा है, तो समझना चाहिए कि वह सारथी जो है बहुत सावधान है। और ऐसी स्थिति के लिए भगवान कह रहे हैं कि उसकी जो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो स्थिर है। तो यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि हमें इंद्रियों के कार्यों को बंद कर देना चाहिए। इंद्रियों के कार्य को बंद करने की बात ही नहीं है। लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है उसकी बुद्धि स्थिर है। अतः कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि हमें इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इंद्रियों के कार्य हमें बंद कर देने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार से कछुए का उदाहरण भगवान ने दिया कि कछुआ कैसा है, अनुकूल परिस्थिति में अपने शरीर के अंगों को विस्तारित कर लेता है, पूरा बाहर निकाल के स्वतंत्र रूप से रहता है। लेकिन जब वो महसूस करता है असुरक्षा तो क्या करता है, तुरंत ही अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करता है। तो इस प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं कि आप इंद्रियों से रहित नहीं हैं, आपको इंद्रियां हैं। और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में स्थित होने के पश्चात हमारी इंद्रियां समाप्त नहीं होती हैं, हमें आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त होती हैं और हमेशा इंद्रियां भगवान की सेवा में सक्रिय रहती हैं। क्योंकि जीवन का अर्थ ही है इंद्रियों के बिना कोई जीवन नहीं है। लेकिन ये जीवन जो मिला है वो इंद्रियों को शुद्ध करने के मिला है। और इंद्रियां कैसे शुद्ध होंगी, जब हम इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, इसके तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंगों को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा में काम आती, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि वे अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाएं और अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है। तो कछुआ का जो दृष्टांत है बहुत ही अनुरूप है इस चीज़ के लिए। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाता है वह व्यक्ति गोस्वामी कहलाता है। जो इंद्रियों के द्वारा अपनी सेवा करता है या अपने प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है वह गोदास कहलाता है, अर्थात अपनी इंद्रियों का दास कहलाता है। और जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में नियोजित करता है, वह व्यक्ति गोस्वामी कहलाता है। तो इस तरह से
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्थित होने के कारण इंद्रियां जो है विषय भोगों से सदा विरक्त रहती है। और जैसे हमने चर्चा की कि जब हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को निवेशित करते हैं, उसके दो लाभ होते हैं। एक लाभ तो क्या होता है कि हम जो भौतिक हमारी पहचान है, अर्थात हम ये शरीर है या हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भी हम अपने शरीर से पहचान करते हैं, ये जो भौतिक उपाधि है, इस उपाधि से हम मुक्त होते हैं। इस उपाधि से मुक्त होना अर्थात हम अपने वास्तविक पहचान को प्राप्त होते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो सारी उपाधियों से हम मुक्त होते हैं और अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाकर समस्त प्रकार के जो द्वैत हैं इस भौतिक जगत के, उन द्वैतों से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवत सेवा में हम अपने आप को नियोजित कर पाते हैं, अर्थात हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, समय हो चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।